अपने परिवार में जरूर करेंगे और धीरे धीरे वो विश्वास होता जाएगा। लेकिन एक चीज वो भी होता है कि जब तक आपका पैसा नहीं आता है तब तक आपके घर में विरोध होगा। जैसा जैसा आपका पैसा बढ़ेगा, आप प्रोडक्ट फ्री खिलाना चालू करेंगे, कुछ पैसा देना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे वो विरोध कम हो जाएगा। मेरे घर में भी ऐसे ही विरोध होता था। जब मैं फेस करने के लिए जाती थी, कभी खलीलाबाद जाती थी मीटिंग के लिए और रात हो जाता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि आपको घर में नहीं आना। क्यों नहीं आना है? वो ना चाहते हुए भी बोलती थी। मेरी बड़ी सिस्टर उनको इतना ऐठती थी कि उनको मजबूरन बोलना पड़ता था। वो बोलती थी कि आप सरा पे चढ़ा के रखे हुए, अब कहने पैसा कमाए के चस्का ला रखा, बाहर घूमे के चस्का ला रखा, बहुत कुछ बोलती थी, है ना। आज लेकिन वो भी अपने ससुराल चली गई, उनकी भी डिलीवरी थी, तो हमने अपने पैसे से उनको गिफ्ट किया था। बड़ा वाला स्पालिना हम लोग उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि बोला जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में किसी डिलीवरी यानी कि बहन को आप दे रही हैं, तो कभी भी उनके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। और हकीकत बताएं, और जब अल्ट्रासाउंड होता है उनका 6वें महीने में, तो बच्चा बेड़ा होता है। डॉक्टर लोग बोल दिए थे कि किसी भी कंडीशन में ये बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा। और 6वें महीने में हमने एक गिफ्ट किया उनको, और दबा करके 1 महीने में पूरा स्पालिना उनको खिलाया। 9वें महीने में उनका बच्चा सीधा नॉर्मल डिलीवरी हुई। और खून का जांच करवाई थी 7.5 ग्राम। लेकिन आज स्पालिना का ताकत, आज गिफ्ट किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि पैसा आ रहा है, इसीलिए तो। नहीं आ रहा होता तो हम भी चुप मार बैठते। घर पे क्या काम करते हैं? बेरोजगारी तो थी, अब हमारे पास पैसा नहीं होता, क्या हम दुकान खोल लेते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान चला लेते हैं, उसमें भी बोला जाता है कि पूंजी लगती है। कम से कम 50,000 होता तो उसका सेटलमेंट हो पाता ब्यूटी पार्लर का। लेकिन आज हम तो धन्यवाद करते हैं अपनी समस्या को, कि अगर वो समस्या हमारे शरीर में आई नहीं होती तो शायद ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म हमको समझ में नहीं आया होता, और ये इनको भी हम समझ ही नहीं पाते। तो हम तो अपनी समस्याओं को भी धन्यवाद करते हैं, और हम अपनी बड़ी वाली सिस्टर को भी धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जितना ही हमको रोकती थी, जितना ही हमको परेशान करती थी, उतना ही हमारे अंदर गुण आता था। आप बोलू कैसे? खाना बनवाई को खेतों में जाए तो निर्वाही करवा, हम ना जा कहते तब जा। हमने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट। हम खाना नहीं बना पाते, लेकिन खाना बनाना भी सीखे। खेत का काम नहीं जानते थे, खेत का काम भी सीखे, उनके बराबर किए। किसकी वजह से? अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं होता तो शायद आज नहीं कर पाते। आज इनकी ताकत है हमारे अंदर, तभी हम हर मुश्किल का सामना कर पाए। आज लोग बोलते हैं कि फील्ड में जाइए, आप लोगों से बात करिए, आप अकेले जाइए, आप किसी का सपोर्ट मत लीजिए, आप खुद लीडर बनिए। अगर हमारी स्कूल में नौकरी लग जाती, हम टीचर होते, हमारा भी सपना था टीचर बनने का, घर पे बच्चों को पढ़ाते भी थे। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारा हाई स्कूल में फेल हो गया। क्यों फेल हो गए? क्योंकि काटना रेशमा का नाम था, काटना चंद्रकला का नाम था, काट रेशमा का नाम दिए थे। अभी तक हमारा सर्टिफिकेट हाई स्कूल का बना ही नहीं। अगर बना होता तो शायद हम भी क्या है किसी टीचिंग का फॉर्म जमा करते हैं। अभी उसमें भी कमी है, नहीं भर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद है। जितनी भी रुकावटें, जितनी भी क्या है कि जिंदगी में आते हैं रुकावटें हमारी जिंदगी में, उतने ही हम सक्सेस होंगे इस प्लेटफॉर्म पे।
बुलाता है तो पता चलता है कि हम जिंदा हैं, हमें भी आभास होता है नहीं अब हम जिंदा हैं, जी रहे हैं। और ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म आपको जिलाता ही नहीं, जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आज मेरी भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। मेरे जो सपने नहीं थे, मैं सपना केवल यही देखी थी कि मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना, मुझे किसी से पैसे नहीं मांगना। लेकिन आज वो जिंदगी, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो शायद आज मेरी जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता, मैं खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती और लोगों को भी जिंदगी में ये प्रेरणा नहीं दे पाती कि आप भी मेरे जैसा करिए, आप भी क्या है कि अपनी ज़िंदगी में लोगों की मदद करिए, आप भी उनकी मदद करेंगी तो वो भी क्या है कि अपने पैर पे खड़े हो पाएंगे। आज मेरे टीम में भूलेपुर हासवर से रीता जी, श्रीमती रीता देवी, डायमंड। मेरे टीम में एक और भी बहन है, श्रीमती बदामा देवी जी, जो स्टार रूबी हैं। उनको भी जानते होंगे, मिस अनीता सिस्टर को, जो स्टार एजेंट से बहुत अच्छे से बात करते हैं। आज वो भी एक लड़की होकर के देख सकते थे, खुद अपने पैर पे खड़ी। आज वो भी अपने परिवार में किसी से मांगती नहीं है। एक अनमैरिड लड़की होकर के अगर पिताजी से, भैया से,